हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम जावा में कमेंट्स के बारे में जानेंगे। क्या होती हैं कमेंट्स, कैसे इनका यूज़ करना है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो कमेंट्स को हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सिर्फ जावा ही नहीं। जावा में भी कमेंट्स का वही प्रयोग है जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। कमेंट्स क्या होती हैं? डेडलाइंस होती हैं जिन्हें हम अपने समझने के लिए लिखते हैं, ताकि अभी हम अगर कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उसके अंदर हमने कोई काम कर रखा है जिसे हम चाहते हैं कि आगे चल करके अगर हम 2 महीने बाद या 10 महीने बाद या 2 साल बाद भी अगर उस प्रोग्राम को देखें तो उस कमेंट जो हमने लिख रखी हुई है, उस कमेंट को पढ़कर हमें पता ये चल जाए इस लाइन में हमने किया क्या था आखिर। चाहे वो 2 साल के बाद भी देखें, चाहे 2 महीने बाद देखें, क्योंकि हम यानी कि जो यूजर या फिर डेवलपर होता है तो इंसान ही, और हम आसानी से भूल जाते हैं चीजों को कुछ समय के बाद। तो अगर हमने 1 महीने पहले कोई प्रोजेक्ट बनाया था जिसके अंदर बहुत सारी कोडिंग कर रखी है, उसके अंदर हमने ढेर सारे वेरिएबल ले रखे थे, ढेर सारे फंक्शन बना रखे थे, लेकिन अगर हमने कमेंट में लिख रखा है कि ये वेरिएबल हमने इसलिए लिया हुआ है, इसके अंदर ये वैल्यू आ रही है, यानी प्रॉपर हमने जहां पर हमें लगा था कि हम इन लाइनों का मतलब भूल सकते हैं, वहां पर हमने कमेंट करके लिख रखा है। तो हम अगर उसे 2 महीने बाद खोलें, चाहे 10 महीने बाद खोलें, हम उस कमेंट को पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं कि हमने उस समय इस लाइन के अंदर ये काम किया था। और कमेंट्स को डेडलाइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा कंपाइलर इन्हें रीड तो करता है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करता, इन्हें आउटपुट में शो नहीं किया जा सकता। इन्हें केवल डेवलपर यानी कि जो कोडर है वो कोडर अपने समझने के लिए लिखता है। तो यहाँ पर जावा में भी कमेंट्स किस प्रकार से यूज की जाती हैं, आइए देखते हैं। जावा में भी कमेंट्स 2 प्रकार की होती हैं, जैसे कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। कमेंट्स पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट को डबल स्लैश से जावा में लिखते हैं और मल्टी लाइन कमेंट को स्लैश एस्ट्रिक एंड एस्ट्रिक स्लैश के अंदर लिखते हैं। लेट्स सपोज कि जब हम क्लास बना रहे हैं, लेट्स सपोज पर्सन नाम की क्लास बनाई, क्लास के अंदर गए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यानी PSVM लिखा, स्ट्रिंग ब्रैकेट args, अंदर आते ही हमने यहाँ पर ले रखा है n1 नाम का एक वेरिएबल, n2 नाम का एक वेरिएबल और सम नाम का एक वेरिएबल। वहीं पर इस लाइन को समझाना चाहते हैं अगर हम, तो यहाँ पर कमेंट करके इस तरह से n1 इज अ वेरिएबल हमने लिख दिया। अगली लाइन में हमने क्या किया, सम बराबर n1 प्लस n2 कर दिया, मान लिया। यहाँ पर सम इज यूज्ड टू ऐड, इस तरह से हमने एक कमेंट लिख दी। डबल स्लैश के बाद लाइन के एंड तक जितना भी हम हिस्सा लिख रहे हैं ये कमेंट माना जाएगा। ये एक डेड लाइन है, इसे एग्जीक्यूट नहीं कराया जाएगा, इसको आउटपुट में शो नहीं कराया जाएगा। तो ये सिंगल लाइन में अगर कमेंट लिखना चाहते हैं तो डबल स्लैश करके हम लाइन लिख सकते हैं किसी भी स्टेटमेंट के आगे। इस प्रिंटिंग आप इस स्टेटमेंट के आगे भी लिख सकते हैं या फिर किसी नई यानी कि फ्रेश लाइन में भी लिख सकते हैं कमेंट को। सिंगल लाइन कमेंट करके अगली लाइन लिखने से पहले मैं एक स्लैश कमेंट डाल देता हूं। मैंने लिख रखा है कि नेक्स्ट लाइन में हम आउटपुट को प्रिंट करने वाले हैं, तो आउटपुट को प्रिंट करने के लिए लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। आउटपुट आया है सम नाम के वेरिएबल में, तो हमने ये आउटपुट प्रिंट कर दिया, काम खत्म। तो आप फ्रेश लाइन में भी कमेंट को लिख सकते हैं, किसी स्टेटमेंट के एंड में भी जाकर के कोई कमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से सिंगल लाइन कमेंट के अलावा मल्टी लाइन कमेंट का भी इस्तेमाल इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर स्लैश एस्ट्रिक के अंदर यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, लास्ट में एस्ट्रिक स्लैश लगा दीजिए। यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट का इस्तेमाल आप सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टी लाइन को स्पेशली बनाया गया है मल्टीपल लाइंस को कमेंट करने के लिए। तो आप मल्टीपल लाइंस को कमेंट करने के लिए ही इसका इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि भाई सिंगल लाइन कमेंट अगर लिखनी है हमें तो हम डबल स्लैश लगा देंगे खटाक से और हमारा काम हो गया। वहीं पर हम इतना लंबा यहाँ पर स्लैश एस्ट्रिक फिर बाद में एस्ट्रिक स्लैश क्यों लगाते फिरेंगे। तो जैसा कि इसको बनाया गया है मल्टीपल लाइंस को कमेंट करने के लिए, तो हम मल्टीपल लाइनों में एक लंबी सी लाइन को लिख करके कुछ समझाना चाहते हैं, तो वहां पर हम अपनी मल्टी लाइन कमेंट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं PSVM के अंदर आया और PSVM के अंदर आकर के एक कमेंट स्टार्ट करी, दिस इज अ जनरल प्रोग्राम फॉर एडिंग 2 numbers and printing the output। ये 3 लाइंस को मैं कमेंट के अंदर लिखना चाहता हूं। तो स्टार्टिंग में मैंने स्लैश एस्ट्रिक
और लास्ट में मैंने एस्ट्रिक स्लैश लगा दिया। तो स्लैश एस्ट्रिक से लेकर एस्ट्रिक स्लैश के बीच का जितना भी हिस्सा है वो एक कमेंट यानी कि मल्टीपल लाइन में लिखी गई कमेंट मान लिया जाएगा, और इसके बाद हम अपनी प्रोग्राम को जैसे लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। तो ये है हमारी जावा में लिखी गई मल्टी लाइन कमेंट। कमेंट्स बहुत ईजी होती हैं, ज़्यादा इसमें डिटेल देने के लिए कुछ है नहीं। तो कमेंट्स का बस इतना ही काम होता है कि जो डेवलपर होता है या नॉर्मल यूज़र होता है उसको कुछ भी समझाना है, उसको कुछ भी समझना है, या फिर किसी दूसरे यूज़र या फिर डेवलपर को वो कुछ समझाना चाहता है, तो अपने कोड के अंदर वो कमेंट लिख करके अपने ही कोड को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, ताकि वो यूज़र या डेवलपर खुद या फिर किसी अन्य यूज़र या फिर डेवलपर को दिखाए, तो उस कमेंट को पढ़ करके कोई भी आसानी से समझ जाए कि इस लाइन में क्या किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं अपना ब्लूजे। तो ये हमारा ब्लूजे ओपन हो गया है एंड हम क्लिक कर लेते हैं अपने न्यू क्लास ऑप्शन के ऊपर एंड हम अपनी क्लास का नाम देंगे। लेट्स सपोज मैं अपनी क्लास का नाम डेमो क्लास देता हूँ एंड इसके ऊपर आने के बाद इस पर डबल क्लिक करेंगे। मैं अपनी क्लास को छोड़कर बाकी सारा का सारा कंटेंट अपना डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं अपना प्रोग्राम लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कमेंट्स क्या होती हैं और किस तरह से इन्हें लिखना है। तो ये मैंने अपना प्रोग्राम लिख लिया है। अब हम यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट पहले डाल कर देखते हैं। अगर मुझे यहाँ पर पहली लाइन है हमारी इंटीजर n1 n2 एंड सम। यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल ले रखे हैं n1 n2 एंड सम नाम के, इनको हमने डिक्लेयर कर रखा है। और इनके आगे अगर हमें कमेंट करके बताना है कि हम यहाँ पर ये वेरिएबल्स किस लिए लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं अपनी लाइन के एंड में। ये हमारा जो स्टेटमेंट है इंट n1 n2 एंड सम वाला, इसके एंड में आएंगे। कर्सर को रखने के बाद हम टैब की प्रेस करते हैं और डबल स्लैश लगा करके अपनी कमेंट को लिखते हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। इसी तरीके से आप सिंगल लाइन कमेंट कुछ भी डाल सकते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख करके समझा सकते हैं कि इस स्टेटमेंट में क्या काम किया जा रहा है। लेट्स सपोज कि मैं स्कैनर वाली लाइन को समझाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर कमेंट करके लिख देता हूँ एंड में जाकर डबल स्लैश क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फॉर यूजर इनपुट। बस कमेंट में मेरा लिखने का मतलब इतना सा है कि कमेंट लिख करके मैं समझा रहा हूँ कि इस स्टेटमेंट के अंदर किया क्या जा रहा है। जैसा कि आप लोग को दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर जो कमेंट्स मैं लिख रहा हूँ वो ग्रे कलर में आ रही हैं, और ये लाइट ग्रे कलर से आने का मतलब है कि ये डेडलाइंस होती हैं एंड डेडलाइंस को एग्जीक्यूट या फिर कंपाइल नहीं कराया जाता है। ये केवल डेवलपर को समझाने के लिए होती हैं कि इस लाइन में या कि इस स्टेटमेंट में क्या किया जा रहा है। इसी प्रकार से डबल स्लैश करके हम सिंगल लाइन कमेंट कहीं पर भी लिख सकते हैं, किसी भी स्टेटमेंट के एंड में, या फिर अगर हम चाहते हैं किसी फ्रेश लाइन में जाकर के कमेंट लिखना है तो वो भी हम कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं सम बराबर n1 प्लस n2 इस लाइन को मैं कमेंट करके समझाना चाहता हूँ, तो मैं इसके एंड में जाकर के यहाँ पर डबल स्लैश करके भी समझा सकता हूँ, या फिर इसके ऊपर मैं आता हूँ और एक फ्रेश लाइन में आकर के मैं डबल स्लैश लगाता हूँ। यहाँ पर मैं समझा देता हूँ स्टोरिंग रिजल्ट इन सम वेरिएबल। तो इस प्रकार से सिंगल लाइन कमेंट्स आप लिख सकते हैं किसी फ्रेश लाइन में भी या फिर किसी स्टेटमेंट के एंड में भी। अब देख लेते हैं कि मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे लिखेंगे। मल्टी लाइन कमेंट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, किसी फ्रेश लाइन में भी लिख सकते हैं और लाइन के एंड में भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज कि लाइन के एंड में जाकर के मल्टी लाइन कमेंट का इस्तेमाल करना है। मैं n1 इज इक्वल टू sc.next int लाइन के एंड में आता हूँ। कर्सर को रखने के बाद मैंने टैब की प्रेस करी एंड स्लैश एस्ट्रिक एंड इसके अंदर मैं लिखना स्टार्ट करूंगा इनिशियलाइजिंग ऑफ वेरिएबल 1 एंड में जाकर के एस्ट्रिक स्लैश लगा देता हूँ। तो ये देखिए हमारी ये भी मल्टी लाइन कमेंट की तरह से सेव हो गई है। हालांकि यहाँ पर मैंने सिंगल लाइन में कमेंट लिख रखा है, लेकिन मल्टी लाइन कमेंट के लिए जो भी इस्तेमाल किए जाते हैं पैरामीटर, मैंने उनका इस्तेमाल कर रखा है। अब मैं आप लोगों को एक नई लाइन में जाकर के मल्टी लाइन कमेंट लिख करके दिखाता हूँ। जैसा कि स्पेशली मल्टी लाइन कमेंट को बनाया गया है मल्टीपल लाइन्स में किसी कमेंट को लिखने के लिए, तो मैं अपनी लास्ट वाली लाइन में एंड में जाता हूँ। यहाँ पर कर्सर रखने के बाद एंड में जाकर के एक कमेंट लिखता हूँ स्लैश एस्ट्रिक एंड एस्ट्रिक स्लैश लगा दिया और इसके अंदर कर्सर रखा मैंने, और इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो कमेंट हमारा बन जाएगा। लेट्स सपोज दिस इज द एंड ऑफ द प्रोग्राम वेयर वी, नेक्स्ट लाइन में आता हूँ मैं, हैव एडेड 2 numbers for making the sum। तो यहाँ पर मैंने मल्टीपल लाइंस में किसी लाइन को लिखा है जिसको मैंने कमेंट कर रखा है। तो मल्टीपल लाइंस में कमेंट लिखने के लिए हम स्टार्टिंग में स्लैश एस्ट्रिक एंड एंडिंग में एस्ट्रिक स्लैश का यूज करेंगे।
तो इस प्रकार से मल्टीपल लाइन कमेंट को भी हम फ्रेश लाइन में या फिर किसी स्टेटमेंट के एंड में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एंड सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम डबल स्लैश का यूज करेंगे। इसका भी इस्तेमाल हम किसी स्टेटमेंट के एंड में या फिर किसी फ्रेश लाइन में भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कमेंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।